ओके, सो हमने ऑलरेडी जितने भी इलस्ट्रेशंस परम्यूटेशन के पहले थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 के मेन फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मेन फर्स्ट क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चंस गिवन है, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये वीडियो में मैं अच्छा खासा कवर करने की कोशिश करूंगा आपका। चलिए 10p3, पहले तो मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। NPR का फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। चलिए एक और चीज बता देता हूँ, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे, आगे समझेंगे। फिलहाल हम ये फॉर्मूला को लेके चल रहे हैं साथ में। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है 10p3। 10p3 देखिए, NPR दैट इज हियर वी हैव n इज इक्वल टू 10, r इज इक्वल टू 3, है ना। बाकी क्वेश्चंस मैं नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे आपको रिवीजन पर्पस के लिए बता दिया। 10p3 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। सही चल रहा है, आगे देखते हैं। 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। अगला स्टेप क्या होगा हमारा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 नीचे भी है, चलिए मैं इसको कट कर सकता हूँ इजीली। तो 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करके ये जो भी आएगा आपका आंसर होगा। कितना होगा? 720। बराबर चल रहा है। चलिए मैं क्वेश्चन देख लेता हूं एक बार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 8p7। 8p7 दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 फैक्टोरियल। क्या मैं बोल सकता हूं इसको? 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। इनडायरेक्टली ये क्या हो गया? 8 फैक्टोरियल, है ना। चलिए 8 फैक्टोरियल का वैल्यू आप सबको पता होगा क्या होता है। 8 फैक्टोरियल का वैल्यू है आपका 40320, 40320, इतने रास्ते, है ना। चलिए इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इलस्ट्रेशंस में कवर किया हुआ है और इस पे अच्छा खासा बातचीत अपन किए हैं, डिस्कशन, तो इसको ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, 50p2 50 फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस 2 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा? 50 फैक्टोरियल अपॉन 48 फैक्टोरियल। सही जा रहा है। हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं नीचे वाले वैल्यू तक जाके रुक जाएं। 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल। नीचे भी है 48 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। 9 5 45, 20 24, 2450। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9p9, डायरेक्टली हमने एक रूल पढ़ा था 9p9 का मतलब 9 फैक्टोरियल, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अपन फॉर्मूला के हिसाब से करते हैं। 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 9 फैक्टोरियल। ठीक है, 9 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। क्या बन गया हमारा? 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? 9 फैक्टोरियल का वैल्यू है 362,880, 362,880 वेज। चलिए इसको हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया, ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं किया क्योंकि इसका ऑलरेडी हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, तो टेंशन नहीं। अभी जो सेकेंड क्वेश्चन आने वाला है वहाँ से हम थोड़ा डिटेल में और अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए मेन जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। NP3 इज इक्वल टू 990 गिवन है। इसको देखते हैं हम कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब R गिवन होता है तो हमारा तो टेंशन ही खत्म हो जाता है। एक तरफ से अगर ये वैल्यू नहीं भी गिवन है, ये दिया है, तो हमारा टेंशन एकदम से खत्म। कैसे? चलिए देख लेते हैं। NP3, NP3 का मतलब क्या है? N को 3 टाइम्स पीछे लेके जाओ, N को 3 टाइम्स पीछे लेके जाओ। जैसे अगर मेरे को वैल्यू दिया 7p2, क्या दिया? 7p2, तो आप फॉर्मूले से मान लीजिए सॉल्व किए। 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। क्या करते हो? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल। क्या आपको दिखा रिजल्ट कि 7 को 2 टाइम्स पीछे लेंगे तो आंसर आ जाएगा 42। डायरेक्टली भी मैं लूं 7 इंटू 6, क्या होगा? 42। क्या ये फॉर्मेट आपको दिखा रहा है क्या? n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1। अगर 7p3 रहता तो क्या करते? n माइनस 3 भी लेते, है ना।
मतलब 3 टाइम्स पीछे लेते हैं। बस ये एक एग्जाम्पल दिया मैं आपको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। np3 इज इक्वल टू 990। n को 3 टाइम्स पीछे लेते हैं तो किस तरीके से जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 990। ये चीज समझ में आ रहा है? मतलब 3 वैल्यू ऐसा जो क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट वैल्यू है, मतलब कंसेक्यूटिव वैल्यूज हैं। 3 कंसेक्यूटिव वैल्यू आपको ढूंढना है जिसका मल्टीपल कितना होना चाहिए, 990। ठीक है, चलिए एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, 10, 11, 12 मैक्सिमम 12, 13 तक ऐसा कैलकुलेशन जाता है तो 3 कैलकुलेशन आप उठा सकते हो, कोई भी मल्टीप्लिकेशन। एक इनडायरेक्ट शॉर्टकट वे बता रहा हूं मैं। मान लो 12, 11, 10 उठाता हूं, है ना, कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 990 से ज्यादा हो जाएगा, है ना, 1200 अराउंड, मतलब ये 990 से ज्यादा जा रहा है। 11, 10, 9, 110 इंटू 9, 990 आ रहा है। ये एक वे हुआ आपका नॉर्मल तरीका, जैसे कि आपका लॉजिक काम कर रहा है, आपका मल्टीप्लिकेशन अच्छा है तो आप क्या किया, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लॉजिक थोड़ा सा दबा हुआ होता है, वो जानबूझ के दबा के रखते हैं, तो उनके लिए क्या है, 990 का फैक्टर निकालो। चलो 2, 495, 3, 3 9 18, 3 5 15, अगेन 3, 3 6 18, 3 5 15, देन 5, सही जा रहे हैं हम, 3 6 18, गलत हुए, क्या कहें हम, 3 1 3, 3 6 18, सॉरी, देन here we have to write 5 5, here 11। क्या हमको सबसे 11 जो है सबसे हाईएस्ट दिख रहा है, 5 2 10 हम ले सकते हैं, 3 3 9 ले सकते हैं। हमको कंसेक्यूटिव नंबर लेना है ना भाई, इतना तो दिमाग चलेगा कि इतने वैल्यूज हैं उसमें से मुझे 3 कंसेक्यूटिव नंबर बनाना है। तो 5 3 अगर ले लूँ तो 15 15 11 कोई कंसेक्यूटिव 3 नंबर बनेगा क्या, नहीं, तो उतना आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। मतलब हमको क्या क्या मिला, 11 10 और 9। हम बोल सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 11 इंटू 10 इंटू 9। मिल गया वैल्यू हमारे को। n का वैल्यू पूछा था तो n का वैल्यू 11, n माइनस 1 का वैल्यू 10, n माइनस 2 का वैल्यू 9। दैट इज हमारा जब n का वैल्यू पूछा है तो n का वैल्यू हमारा क्या हो चुका है, 11 हो चुका है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 9pr। r का वैल्यू अगर दे देता ना तो मेरे को टेंशन नहीं था, 3 टाइम 4 टाइम जो भी देता r का वैल्यू उतने टाइम में पीछे ले सकता था। अभी npr दिया, नॉर्मल फॉर्मूले से चलेंगे हम, n फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3024, है ना। नंबर्स को एक साइड लेते हैं और जिसमें वेरिएबल टाइप के हैं उसको एक साइड लेते हैं। देख लेते हैं, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3024 इज इक्वल टू 9 माइनस आर फैक्टोरियल। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए आगे चलते हैं। 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 3024 वैल्यू है यहां पे, यहां है 9 माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर? 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 15 1 2 आया। क्या हम इसको किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? इससे आपको जिससे भी कट लगे हो सकता है वो आप कट कीजिएगा, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12, 504, है ना। लास्ट का 2 वैल्यू अगर 4 से डिवाइडेड होता है तो पूरा वैल्यू भी 4 से डिवाइडेड होता है। ये मेरा शॉर्टकट है। 4 1 जा 4, है ना, 4 2 जा 8 एंड 4 6 जा 24, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 7 3 जा 21 एंड 3 3 जा 9। क्या आंसर होगा? 5 8 जा 40, 43 120। क्या आंसर हो गया हमारा? 120। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 120 इज इक्वल टू 9 माइनस आर फैक्टोरियल। क्या मैं 120 को 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं भाई?
आप बताना क्या मैं 120 को 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं 5 फैक्टोरियल। मैंने आपको बोला है कि 1 से लेके 10 तक के फैक्टोरियल्स आपके जबान पे होना चाहिए। तो 120 सुना मतलब ये 5 फैक्टोरियल, क्योंकि उधर भी फैक्टोरियल है तो कट करना पड़ेगा ना। तो 9 माइनस आर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, वैल्यू क्या आया 5 इज इक्वल टू 9 माइनस आर। तो आर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4। क्लियर टू ऑल? आर का वैल्यू हमारा हो जाएगा 4। इसको भी अच्छे से आप नोट्स बना लीजिएगा। और ये कट पेट तो आपको बचपन में सिखाया गया था, बस वही है और कुछ नहीं है। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं पूरा आराम से कट करके आपको बताया। ठीक है, सीखने वाली बात क्या थी? ये चीज और लास्ट की ये चीज, है ना। चलिए बढ़ेंगे 4th क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। अगर आपको याद हो तो हमने ये एक इलास्ट्रेशन में ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, बट स्टिल जिन बच्चों को प्रॉब्लम है उनके लिए मैं वापस से बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन है, मैं तो पूरा एक्सरसाइज बता रहा हूं आपको, तो पूरा ही बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए 3 मल्टीप्लाई एन पी आर के फॉर्मेट में है, ये पूरा एन है, ये पी है और ये आर है। मतलब एन क्या है मेरा? एन प्लस 3 और आर क्या है मेरा? 4। एन पी आर, ये बात समझ में आ रहा है? मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, इसको 4 टाइम्स पीछे लेना है, 4 टाइम्स पीछे लेना है। मतलब मैं बोलूं एन प्लस 3 इंटू एन प्लस 3 माइनस 1, 2 टाइम पीछे गया, n प्लस 3 माइनस 2, 3 टाइम पीछे गया, आगे बोलूं n प्लस 3 माइनस 3, 4 टाइम। देखो 1 2 3 4, इस n को हमने 4 टाइम क्या किया? पीछे ले लिया। आगे बढ़े, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई n प्लस 2, ये पूरा n का वैल्यू है, n p r के फॉर्मेट में आपको दिख रहा होगा n p r। ये n को अपने को कितने बार पीछे लेना है? 4 टाइम्स। मैं लिखता हूं n प्लस 2, n प्लस 2 माइनस 1, n प्लस 2 माइनस 2 एंड n प्लस 2 माइनस 3। क्लियर हो रहा है सारे बच्चों को ये चीज? ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, देखते हैं 3 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 2। अब ये मत पूछ लेना n प्लस 2 कहां से आया, प्लस 3 माइनस 1, प्लस 2 ही बचेगा। n प्लस 1 n इज इक्वल टू 5 इंटू n प्लस 2 n प्लस 1 n एंड n माइनस 1। इतना सिंपल कैलकुलेशन सबको आता है भाई। -3 प्लस 2 है, 2 माइनस 3 करेंगे -1 ही आएगा। अब यहाँ पे मत फंस जाना आप लोग, क्योंकि बच्चों का है ना थोड़ा बेसिक्स बहुत हाई लेवल का है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जिन बच्चों को प्लस माइनस नहीं आता है वो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आपके लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। चलिए अब देखिए कुछ कुछ चीज़ें कट होंगी, उसको काट लेते हैं। n से n कैंसिल होगा, n प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम लिख देते हैं 3 इंटू, हाँ एक और चीज़ कैंसिल हो रहा है, ये चीज़, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं। जो बचा हुआ है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। 3 इंटू एन प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू एन माइनस 1। क्या यही चीज़ें बची है हमारे पास? तो अब इस चीज़ों का कैलकुलेशन करते हैं, कर लेते हैं अगला स्टेप में। 3n, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 3n प्लस 3 3 इज 9, 5n माइनस 5, ब्रैकेट ओपन किया मैंने। अगला स्टेप देख लेते हैं। n वाले एक साइड लेके जाते हैं और नंबर्स एक साइड लेके आते हैं। तो मैं लिखूंगा 3n माइनस 5n इज इक्वल टू -5 माइनस 9। इसको करते हैं, कितना होगा? -2n इज इक्वल टू -14, -2n, तो n इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो, n इज इक्वल टू 14/2। हमारा आंसर होगा 7। सब लोग
आंसर का स्क्रीनशॉट ले लेना, आंसर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ अब।